श्री गणेशाय नमः। महालक्ष्मी व्रत कथा। एक समय महर्षि वेदव्यास जी हस्तिनापुर पधारे। उनका आगमन सुन महाराज धृतराष्ट्र उनको आदर सहित राजमहल ले आए। स्वर्ण सिंहासन पर विराजमान कर उनका पूजन किया। श्री व्यास जी से माता कुंती तथा गांधारी जी ने हाथ जोड़कर प्रश्न किया, हे महामुनि, आप त्रिकालदर्शी हैं, अतः आपसे हमारी प्रार्थना है कि आप हमको कोई ऐसा सरल व्रत तथा पूजन बताइए जिससे हमारा राज्य, लक्ष्मी, सुख संपत्ति, पुत्र पौत्र आदि व परिवार सुखी रहे। इतना सुन श्री वेदव्यास जी कहने लगे, हम एक ऐसा व्रत का पूजन व वर्णन कहते हैं जिससे सदा लक्ष्मी जी का निवास होकर सुख समृद्धि की वृद्धि होती है। यह श्री महालक्ष्मी जी का व्रत है। इसे गजलक्ष्मी व्रत भी कहा जाता है, जिसे प्रतिवर्ष अश्विन कृष्ण अष्टमी को विधिवत किया जाता है। हे महामुनि, इस व्रत की विधि हमें विस्तार पूर्वक बताइए, कृपा करें। तब व्यास जी बोले, हे देवी, यह व्रत भाद्रपद शुक्ल अष्टमी से प्रारंभ किया जाता है। इस दिन स्नान करके 16 सूत के धागों का डोरा बनाएं, इसमें 16 गांठ लगाएं, हल्दी से पीला करें। प्रतिदिन 16 दूबा व 16 गेहूं डोरे को चढ़ाएं। अश्विन कृष्ण अष्टमी के दिन उपवास रखकर मिट्टी के हाथी पर श्री महालक्ष्मी जी की प्रतिमा स्थापित कर विधि पूर्वक पूजा करें। इस प्रकार श्रद्धा भक्ति सहित महालक्ष्मी जी का व्रत पूजन करने से आप लोगों की राज्य लक्ष्मी में सदा अभिवृद्धि होती रहेगी। इस प्रकार व्रत का विधान बताकर श्री वेदव्यास जी अपने आश्रम को प्रस्थान कर गए। इधर समय अनुसार भाद्रपद शुक्ल अष्टमी से गांधारी तथा कुंती अपने अपने महलों में नगर की स्त्रियों सहित व्रत का आरंभ करने लगीं। इस प्रकार 15 दिन बीत गए। 16वें दिन अश्विन कृष्ण अष्टमी के दिन गांधारी ने नगर की सभी प्रतिष्ठित महिलाओं को पूजन के लिए अपने महल में बुलवा लिया। माता कुंती के यहाँ कोई भी महिला पूजा के लिए नहीं आई। साथ ही माता कुंती को भी गांधारी ने नहीं बुलाया। ऐसा करने से माता कुंती ने अपना बड़ा अपमान समझा। उन्होंने पूजा की कोई तैयारी नहीं की एवं उदास होकर बैठ गईं। जब पांचों पांडव युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव महल आए तो माता कुंती को उदास देखकर पूछा, हे माता, आप इस प्रकार उदास क्यों हैं? आपने पूजा की तैयारी क्यों नहीं की? तब माता कुंती ने कहा, हे पुत्र, आज महालक्ष्मी जी के व्रत का उत्सव है, गांधारी के महल में मनाया जा रहा है। उन्होंने नगर की समस्त महिलाओं को बुला लिया है और उसके 100 पुत्रों ने मिट्टी का एक विशाल हाथी बनाया है, जिस कारण सभी महिलाएं उस बड़े हाथी का पूजन करने के लिए गांधारी के यहाँ चली गईं, लेकिन मेरे यहाँ नहीं आई। यह सुनकर अर्जुन ने कहा, हे माता, आप पूजन की तैयारी करें और नगर में बुलावा लगवा दें कि हमारे यहाँ स्वर्ण के ऐरावत हाथी की पूजन होगी। इधर माता कुंती ने नगर में ढिंडोरा पिटवा दिया और पूजा की विशाल तैयारी होने लगी। उधर अर्जुन ने बाण के द्वारा स्वर्ग से ऐरावत हाथी को बुलवा लिया। इधर सारे नगर में शोर मच गया कि कुंती के महल में स्वर्ण केंद्र का ऐरावत हाथी पृथ्वी पर उतरकर पूजा जाएगा। समाचार को सुनकर नगर की सभी नर नारी, बालक एवं वृद्धों की भीड़ एकत्रित हो गई। इधर गांधारी के महल में हलचल मच गई। वहां एकत्रित हुए सभी महिलाएं अपनी अपनी थाली लेकर कुंती की महल की ओर जाने लगीं। देखते ही देखते कुंती का सारा महल ठसाम ठस भर गया। माता कुंती ने
ऐरावत को खड़ा करने हेतु अनेक रंगों से चौक पुरवाए कर नवीन रेशमी वस्त्र बिछवाए। नगरवासी स्वागत की तैयारी में फूल माला, अबीर, गुलाल, केसर हाथों में लिए पंखुड़ी खड़े थे। जब स्वर्ग से ऐरावत हाथी पृथ्वी पर उतरने लगा तो उसके आभूषणों की ध्वनि गूंजने लगी। ऐरावत के दर्शन होते ही जय जयकार के नारे लगने लगे। स्वयं काल के समय इंद्र का भेजा हुआ हाथी ऐरावत माता कुंती के भवन के चौक में उतर आया। तब सब नर नारी ने पुष्पमाला, अबीर, गुलाल, केसर आदि सुगंधित पदार्थ चढ़ाकर उसका स्वागत किया। राज्य पुरोहित द्वारा ऐरावत पर महालक्ष्मी जी की मूर्ति स्थापित करके वेद मंत्रोच्चारण द्वारा पूजा किया गया। नगरवासियों ने भी महालक्ष्मी पूजा किया। फिर अनेक प्रकार के पकवान लेकर ऐरावत को खिलाए और यमुना का जल उसे पिलाया गया। राज्य पुरोहित द्वारा स्वास्तिक वचन करके महिलाओं द्वारा महालक्ष्मी का पूजन कराया गया। 8 गांठों वाला डोरा लक्ष्मी जी को चढ़ाकर अपने अपने हाथों में बांध लिया। ब्राह्मणों को भोजन कराया गया। दक्षिणा के रूप में स्वर्ण आभूषण, वस्त्र आदि दिए गए। तत्पश्चात महिलाओं ने मिलकर मधुर संगीत लहरियों के साथ भजन कीर्तन कर संपूर्ण रात्रि महालक्ष्मी व्रत का जागरण किया। दूसरे दिन प्रातः राज्य पुरोहित द्वारा वेद मंत्रोच्चारण के साथ जलाशय में महालक्ष्मी जी की मूर्ति का विसर्जन किया गया। फिर ऐरावत को विदा कर इंद्रलोक को भेज दिया गया। इस प्रकार जो स्त्री श्री महालक्ष्मी जी का विधि पूर्वक व्रत एवं पूजन करती है उसके घर धन धान्य से पूर्ण रहते हैं तथा उसके घर में महालक्ष्मी जी सदा निवास करती हैं। इस हेतु महालक्ष्मी जी की यह स्तुति अवश्य बोले। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यम नमस्तुभ्यम सुरेश्वरी, हरिप्रिये नमस्तुभ्यम नमस्तुभ्यम दयानिधि। जय माँ लक्ष्मी। महालक्ष्मी व्रत पूजन विधि। महालक्ष्मी व्रत के 16वें दिन प्रथा काल जल्दी उठें। स्नान आदि कार्य करने के बाद शुद्ध कपड़े धारण करें। घर के मंदिर में एक चौकी लगाएं। चौकी के ऊपर कपड़ा बिछाएं। उसके ऊपर माँ लक्ष्मी की मूर्ति या तस्वीर को स्थापित करें। माता को लाल चुनरी चढ़ाएं। फल, फूल, नारियल, सुपारी, चंदन और अक्षत देवी को अर्पित करें। इसके बाद माँ लक्ष्मी को 16 श्रृंगार का सामान अर्पित करें। माता की मूर्ति के सामने एक कलश में जल भरकर रखें। कलश के ऊपर नारियल रखें। माता के सामने घी का दीपक जलाएं। हाथ जोड़कर व्रत का संकल्प लें। अंत में देवी की आरती करके पूजा का समापन करें। जय माँ लक्ष्मी।